भारत ने रूस के साथ 5th जनरेशन फाइटर जेट Su-57 डील जिस तरीके से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट फास्ट ट्रैक रूट के माध्यम से किया है, उसने एक बात तो सुनिश्चित कर दी है कि भारत और रूस के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का यह जो कीर्तिमान स्थापित हो रहा है, यह पूरी दुनिया को चौंका रहा है। ना सिर्फ दुनिया भर की वर्ल्ड मीडिया इसे कवर कर रही है, बल्कि दुनिया के तमाम देशों पर इसका इम्पैक्ट बड़ा दिखाई भी दे रहा है। और दुनिया के तमाम देश जो नहीं चाहते कि भारत और रूस के बीच Su-57 डील फाइनली कंप्लीट हो और भारत को इतनी जल्द कम समय के अंदर Su-57 का मिलना कई देशों को नागवार गुजर रहा है और इसका इम्पैक्ट साफ दिखाई देने लगा है। पहले से ही अमेरिका और यूरोपियन यूनियन सहित चीन और तमाम देश भारत और रूस की इस डील के विरोध में तमाम चीज़ें सामने ला रहे थे, तो लेकिन अब इसको लेकर के जो खबर फाइनली सामने आ रही है अमेरिका की तरफ से, वो अब तक की सबसे बड़ी खबर बताई जा रही है। अब तक अमेरिका सिर्फ भारत और रूस के बीच Su-57 डील के चलते सेंक्शन की बात कर रहा था, भारत पर टैरिफ लगाने की बात कर रहा था, लेकिन अब अमेरिका पर इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, वो भी उस स्थिति में जब रूस से भारत को 7 Su-57 एक बार फिर से मिलने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में अमेरिका का जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी तेज़ी से, और अमेरिका का जो भारत के खिलाफ जो बयानबाजी है वो बहुत तेज हो रही है। इसको लेकर के अमेरिका ने भारत के ऊपर वीटो की अब पावर पर बात साफ करी है। यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से नए लहजे में और नए अंदाज में भारत को धमकी देना शुरू किया है। अब तक जो धमकी सिर्फ ट्रेड वॉर तक सीमित थी, अब तक जो धमकी सिर्फ भारत के ऊपर टैरिफ लगाने की बात तक सीमित थी, वो धमकी अब बढ़ करके वीटो तक पहुंच चुकी है। और इसका भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो देखेंगे इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले ये भी जानेंगे कि आखिर भारत और रूस ने इतने कम समय के अंदर एक बार फिर से भारत को 7 Su-57 रूस पहुंचाने जा रहा है, और आखिरकार भारत रूस से इतनी फास्ट ट्रैक डिलीवरी कैसे रह पा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि Su-57 डील पर इस वक्त भारत और रूस के बीच में जो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग लाइन इस्टेब्लिशमेंट की तैयारी चल रही है, उस पर रूस ने क्या प्रतिक्रिया दी है, और इस वीटो वाली बात को लेकर के रूस ने क्या कहा है। दरअसल अमेरिका और रूस दोनों ही यूएन में वीटो पावर वाली कंट्री हैं। ऐसे में अमेरिका अगर भारत के खिलाफ वीटो की बात कर रहा है, तो यहाँ पर देखना ये होगा कि रूस भारत के साथ वीटो को लेकर के क्या उपयोग कर सकता है। तो जानेंगे इस वीडियो में आगे क्या है पूरी अपडेट, क्या पूरी खबर निकल कर आ रही है, और Su-57 के जो 7 स्क्वाड्रन भारत के पास जल्द पहुंचने वाले हैं, उस पर क्या अंतिम अब प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है, वो भी जानेंगे। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हाँ दोस्तों, भारत की इस कूटनीति के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो ज़रूर बनता है। दरअसल भारत और रूस के बीच में जिस तरीके से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट फास्ट ट्रैक डील हुई है और भारत को 5 Su-57 मिलने की खबर जब से सामने आ रही है, उसके बाद से ही अमेरिका और यूरोपियन यूनियन सहित तमाम देशों ने इस बात का विरोध किया है। न सिर्फ विरोध किया है, बल्कि कई देशों ने तो भारत पर 500% टैरिफ की भी बात कही है, और इसमें अमेरिका भी खुद शामिल है। हालांकि बात यहीं तक नहीं रुकी, अब रूस और भारत के बीच में और स्ट्रेटजिक बड़ी पार्टनरशिप डील देखने को मिल रही है, जो कि Su-57 के मामले में सबसे बड़ी ग्रोथ और भारत और रूस के बीच में सबसे बड़ी जुगलबंदी कही जा रही है। इसके पीछे का वजह ये है कि अब तक भारत को जो 2 स्क्वाड्रन में Su-57 आने वाले थे, जिसमें पहली बार में 24 Su-57 भारत को आने वाले थे और दूसरी बार में 18 Su-57 भारत को डिलीवर किए जाने थे। यह 2 शिफ्ट में बात हुई थी, और लगभग 42 Su-57 रूस की तरफ से डायरेक्टली भारत को हैंडल किए जाने थे। लेकिन अब इस डील में जैसे ही भारत और रूस ने आगे फर्दर बड़ा मेजर परिवर्तन किया है, इसके बाद से अब इसकी डिलीवरी में एक बड़ा मेजर चेंजेस सामने आया है। दरअसल जो
24SU-57 भारत को लगभग 1.5 साल में मिलने वाले थे, अब वो 1.5 साल में ना मिल करके कई टुकड़ों में मिलने जा रहे हैं। यानी कि मोटा मोटी अगर समझा जाए तो भारत को जो 24SU-57 1.5 साल में मिलने वाले थे वो कई टुकड़ों में और जल्द मिलने की संभावना अब बढ़ चुकी है। और इसी लिहाज में भारत और रूस के बीच ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सबसे अहम मानी जा रही है। दरअसल वर्तमान में देखा जाए तो भारत के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट की भारी कमी है, या यूँ कह लीजिए कि अब तक तो भारत के पास थे भी नहीं। जब से SU-57 की बात आई है तब से भारत के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट को लेकर के एक अच्छी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है। माना ये जा रहा है कि 5th जनरेशन फाइटर जेट SU-57 के आने से न सिर्फ भारत की एयरफोर्स की क्षमता बढ़ेगी बल्कि भारत की मारक क्षमता में भी काफ़ी बड़ा मेजर चेंज देखने को मिल रहा है। और इसी वजह से दुनिया के कई तमाम देशों को ये बातें चुभ भी रही हैं। हालांकि चुभे क्यों ना, क्योंकि कई देशों के हाथों से उनकी $1 बिलियन की डील निकलती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में वो अपनी वर्चस्वता और साथ ही साथ अपनी ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश तो करेंगे ही। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इस मामले में अमेरिका की। जैसे ही भारत ने SU-57 की जगह पर अमेरिका के F-35 को सीधे किनारा कर दिया है, उसकी वजह से ही अमेरिका इस डील से भारत से और खिसिया चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि भारत और रूस के बीच स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप एक बार फिर से बुलंदियों पर चढ़े, क्योंकि इसका परिणाम ये होगा कि आने वाले समय में भारत और रूस के बीच में रक्षा संबंध तो मजबूत होंगे ही, बल्कि इनकी सामरिक शक्ति में भी बड़ा बदलाव और काफ़ी वृद्धि देखने को मिलेगी। और यही बात दुनिया के तमाम देश नहीं चाहते हैं। खैर, ये बात तो अलग है, लेकिन इस वक्त बात हो रही है SU-57 की, जो कि सबसे ज़्यादा अहम है इसे समझना। दरअसल अब इस वक्त घटनाक्रम कुछ इस कदर से बन रहा है कि जो SU-57 24 आने वाले थे उसमें से अब इसमें मेजर चेंज करते हुए अब इन्हें कई टुकड़ों में लाया जा रहा है। ऐसे में अब 7 SU-57 भारत को जल्द मिलने जा रहे हैं। और ऐसी खबर बड़ी तेज़ी से निकल करके आ रही है कि रूस जल्द ही इन्हें रूस से रवाना करने जा रहा है एक बार फिर से भारत के लिए, जो कि कम्प्लीटली भारत में यूज़ के लिए प्रिपेयर्ड होंगे। लेकिन इनमें जो वॉरहेड होंगे वो अब इंडिया के अंदर ही इक्विपाइड किए जाएंगे। यानी कि जो वॉरहेड होंगे, यानी कि इसमें एयर डिफेंस सिस्टम जो होंगे और जो इसकी मिसाइल्स और ग्लाइड बम तैयार किए जाते हैं, साथ ही मल्टी बैरल कैनन जो होती हैं, वो सभी भारत के अंदर ही इन्हें लगाया जाएगा। और ये पूर्णतः भारतीय और स्वदेशी होने वाली है। यानी कि सीधे तौर पर बात किया जाए तो इसमें वाला लगने वाला वॉरहेड इंडियंस होंगे, चाहे वो आकाश एयर डिफेंस मिसाइल हो या फिर कोई और मिसाइल या ग्लाइड बम जैसी बातें अगर गौरव की बात की जाती है, तो ये सब लगाने के लिए भारत अब इनमें खुद कैपेबल होने जा रहा है। और हम ये बात जानते ही हैं कि इसमें लगभग 11 से 12 ऐसे पॉइंट हैं जो वॉरहेड कैपेबल हैं। और इसके साथ ही साथ यह AI जनरेटेड, यानी कि AI से कॉम्बैक्ट करके इसकी फ्लाइंग लाइन को तैयार किया जा रहा है, जो कि अपने आप में SU-57 को काफ़ी ताकतवर बना देती है। ऐसे में रूस भारत को 7 SU-57 फिर से भेजने जा रहा है। खबरें ये आ रही हैं कि यह इंडिया में पहुंचते ही नासिक स्थित भारत के अंदर जो HAL यूनिट है वहां पहुंचेंगे और इसके बाद से यहां पर ही इन्हें वॉरहेड के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। इनमें वॉरहेड को एडजस्ट करने वाले पॉइंट बनाए जाएंगे ताकि यह 5th जनरेशन, आपको पता होगा कि 5th जनरेशन फाइटर जेट जो भी हैं उन्हें वॉरहेड बाहर नहीं दिखाई देते हैं। ऐसे में इन्हें वॉरहेड को सेटअप करना भी एक बड़ी चुनौती होती है, लेकिन इस चुनौती को भारत अकेले मिल करके इसको तैयार कर सकता है। दरअसल भारत के पास SU-57 का न सिर्फ ब्लूप्रिंट है बल्कि इसका सोर्स कोड भी भारत के पास पहुंच चुका है। ऐसे में SU-57 भारत के लिए सबसे बड़ी ताकत अब बनने जा रहा है और इसको लेकर के भारत के अंदर ही मेजर चेंजेस होने जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये ऑपरेशनल लाइन के लिए पूरी तरह से कैपेबल है, यानी कि इन्हें अगर आज के आज एयरफोर्स चाहे तो उड़ान भरने के लिए तैयार कर सकती है। और यही चीज़ दुनिया के तमाम देशों को खटक रही है। ऐसे में अमेरिका की तरफ से इस पर काफ़ी बड़ी बयानबाजियाँ पहले भी आ चुकी हैं। अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाने की एक तरफ बात की थी, तो भारत के ऊपर सेंसन की भी बातें सामने आई थी, जिसमें अमेरिका की तरफ से रूस के साथ व्यापार करने वाले किसी भी देश पर सेंसन के तहत भारत पर सेंसन लगाने की बात हुई थी। और अमेरिका ने इस बात को लेकर के भारत को सीधे तौर पर धमकी भी दी थी कि अगर अमेरिका से भारत ने तेल खरीदना नहीं बंद किया तो भारत पर सीधे 500% का टैरिफ जड़ दिया जाएगा। हालांकि यह बात तेल के लिए नहीं थी, यह पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि तेल तो भारत पहले से ही
रूस से 3 सालों से खरीद रहा है। ऐसे में तेल की बात तो थी ही नहीं, दरअसल बात थी यहाँ पर फाइटर जेट SU-57 को लेकर के। और यही धमकी अमेरिका की जब उसे काम नहीं आती दिखी तो अब अमेरिका ने एक और भारत को बड़ा झटका देने की सोच रखी है। दरअसल ये है वीटो पावर का इस्तेमाल। अब दरअसल बात की जाए तो यूनाइटेड नेशन में भारत के सहयोगी देशों की तरफ से भारत पर लगातार ऐसे देश जो भारत को सहयोगी मानते हैं उनकी संख्या निरंतर बढ़ चुकी है। ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो 190 देशों के आसपास में लगभग 150 देश ऐसे हैं जो भारत को किसी भी कंडीशन में समर्थन करते हैं। इसमें 35 देश ऐसे हैं जो भारत के खिलाफ होते हैं और कुछ ऐसे देश हैं जो न्यूट्रल भी होते हैं। लेकिन इनमें ज़्यादातर जो वीटो पावर वाले देश हैं, दरअसल आपको बता दें कि वीटो पावर वाले 5 ही देश हैं, जिसमें अमेरिका भी शामिल है और एक तरफ रूस भी, साथ ही साथ चीन भी शामिल है। और अगर जब वीटो वाले पावर वाले देश किसी चीज़ को लेकर के अपना वीटो इस्तेमाल करते हैं तो वह चीज़ें यूनाइटेड नेशन में पास नहीं हो पाती हैं, यानी कि वो बिल यूनाइटेड नेशन में रोक दिया जाता है और इस बात का फ़ायदा वीटो पावर वाले देश उठा पाते हैं। और अब अमेरिका ने इसी चीज़ की धमकी भारत को देनी शुरू कर दी है। वजह क्या है? भारत के कई सारे बिल जो कि यूनाइटेड नेशन से पास होते हैं। ऐसे में चाहे भारत को लेके भारत के पड़ोसियों से कॉन्फ्लिक्ट की बातें हों या फिर चीन के साथ भारत के कॉन्फ्लिक्ट की बातें हों, इन सभी कॉन्फ्लिक्ट को यूनाइटेड नेशन में भारत उठाता है और इसमें वोटिंग होती है। और इसमें वोटिंग का नतीजा ये होता है कि कई देश इसमें समर्थन में होते हैं तो कई देश इसमें खिलाफ होते हैं, लेकिन वीटो पावर वाले देश अमूमन भारत के सपोर्ट में होते हैं। ऐसे में अमेरिका का मानना है कि अगर वो भारत के खिलाफ अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करेगा तो भारत के बिलों को रोक करके भारत के खिलाफ काफ़ी बड़े कदम मोर्चे उठा सकता है। लेकिन बात यहीं नहीं थमती है। जी हाँ, आपको पता है कि अगर अमेरिका वीटो पावर वाला कंट्री है तो दूसरी तरफ रूस भी वीटो पावर वाला देश है। ऐसे में अगर अमेरिका भारत के ऊपर वीटो का इस्तेमाल करता है तो रूस इस बात पर भी वीटो लगा सकता है और ये बात अमेरिका को बेहतर पता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आखिरकार अमेरिका वीटो पावर की धमकी देना क्यों शुरू किया है और इसका वजह क्या है और इसके पीछे अमेरिका चाहता क्या है भारत से, ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल अगर मोटा मोटी समझा जाए तो भारत का एक बहुत सीधे तौर पर समझे तो चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है भारत अमेरिका के लिए। यानी कि भारत से सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर सामान अगर कोई खरीदता है तो अमेरिका खरीदता है और अमेरिका को दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा किसी सामान की देश की ज़रूरत होती है तो वो भारत है। ऐसे में अमेरिका के पास जब देखा जाए तो ट्रेड वॉर की कंडीशन में अमेरिका खुद बड़ा नुकसान उठा सकता है। सिंपली अगर देखा जाए तो भारत का जो फार्मा इंडस्ट्री है वो अमेरिका की लगभग 80% फार्मा इंडस्ट्रीज़ को कैप्चर करता है और इस पर अगर अमेरिका टैरिफ लगाता है तो ना सिर्फ इससे अमेरिका फंस जाएगा बल्कि अमेरिका में आने वाले समय में चीज़ें बहुत महंगी हो जाएंगी और वहाँ पर जो चिकित्सा है यानी कि जो इलाज है वो महंगा पड़ जाएगा। इसलिए अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता है कि इस टैरिफ वॉर में भारत को शामिल करे, लेकिन अमेरिका को भारत को आंखें दिखाना भी तो है। ऐसे में अगर देखा जाए तो अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से SU-57 की डील को रद्द कर दे और जो SU-57 लिए हैं वो भी रूस को वापस कर दे। ये अमेरिका का बहुत बड़ा स्टैंड है भारत को लेकर के। अमेरिका सीधे तौर पर यही चाहता है कि SU-57 की डील कैसे भी करके रूस के साथ भारत ना करे और इस डील को, सबसे बड़ी बात यह है कि इस डील को ख़त्म करने के साथ ही भारत अमेरिका के F-35 डील को आगे प्रोसीड करे ताकि F-35 डील में अमेरिका को इससे बहुत बड़ा मेजर मार्केट मिल जाए और अमेरिका को इससे काफ़ी बड़ा फ़ायदा जो है वो देखने को मिलता है। और इस वजह से अमेरिका चाहता है कि रूस और भारत के बीच की इस स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को किसी भी तरीके से भारत के जरिए ही रोका जा सकता है। दरअसल हाल फिलहाल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के साथ हर चीज़ करके देख लिया और वो बेहतर समझ चुके हैं कि पुतिन को झुका पाना उनके लिए लगभग नामुमकिन है। ऐसे में वो भारत को लेकर के ही यह चीज़ें रख रहे हैं क्योंकि भारत पर ही कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद वो ये भूल गए हैं कि भारत को कंट्रोल करना पुतिन को कंट्रोल करने से भी कहीं ज़्यादा
कठिन काम है और इस बात को लेकर के भले ही उन्होंने कई चीज़ें देख ली हैं, लेकिन अभी भी उन्हें उम्मीद यही दिखाई दे रही है और इसीलिए यह वीटो पावर की नई धमकी अमेरिका की तरफ से भारत को लेकर के SU-57 डील को लेकर के कुल मिलाकर के सामने आ रही है, ताकि भारत और रूस के बीच में इस SU-57 डील को एक बार फिर से कैंसिल करवाया जा सके। दरअसल सबसे बड़ी बात यह है कि भारत और रूस के बीच में यह डील यहीं तक नहीं खत्म हो रही है, भारत के अंदर भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग जल्द शुरू की जाने वाली है और इसको लेकर के प्रोडक्शन लाइन पर काम तेज़ी से चल रहा है। इसके कई स्टेप बाय स्टेप प्रिपेयर्ड कर भी लिए गए हैं और आगे आने वाले समय में जब रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत की यात्रा पर आने वाले हैं, ऐसे में भारत S-500 पर भी बड़ी घोषणा कर सकता है और इस बात का अंदाज़ा साफ तौर पर दुनिया के तमाम देशों को हो चुका है और S-400 की ताकत तो हाल में पूरी दुनिया ने देखी ही है और यही वजह है कि अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि भारत एक बार फिर से जो इस वक्त रूस के साथ है वो इस मामले में स्टैंड करे और साथ साथ दोनों देशों की जुगलबंदी को कमज़ोर करने की हर संभव कोशिश की जा रही है। यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही यह भी बताइएगा कि क्या वीटो का इम्पैक्ट भारत पर कोई बड़ा पड़ सकता है और अगर हाँ तो क्या भारत को इस इम्पैक्ट को कम करने के लिए अमेरिका की बात माननी चाहिए या फिर नहीं, या फिर भारत को अपने स्वतंत्रता रूप से और अब भारत जो चाहे उस पर डील करनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।